7वीं सदी का वो मुबारक वक्त था जब इस्लाम अपनी इब्तिदाई मंजिलों में था। मक्का के कुरैश इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म ढाए, उन्हें हिजरत पर मजबूर किया और अब वो मदीना पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा फरमाया, क्या हम अल्लाह के भरोसे पर दुश्मन का मुकाबला करें? सहाबा ने एक ज़बान होकर कहा, या रसूल अल्लाह, आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं। मुसलमान बदर के मकाम पर पहुंचे। ये रमज़ान की 17 तारीख थी। उस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में हाथ उठाए, ए अल्लाह, अगर आज ये जमात हलाक हो गई तो फिर ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। मुसलमान थोड़े थे, सिर्फ 313, जबकि कुरैश 1000 के लश्कर के साथ आए थे। लेकिन अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ थी। जंग का आगाज मुबारजत से हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह, हजरत हमजा रजी अल्लाह और उबैदा ने कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को पछाड़ दिया। फिर अचानक मैदान बदर में एक जलजला सा आया। फरिश्ते नाजिल हो रहे थे, हर तरफ से अल्लाह की मदद बरस रही थी। मुसलमानों ने बहादुरी से लड़ते हुए बहुत से साथियों को शहादत के मर्तबे पर पहुंचते देखा। लेकिन अल्लाह की नुसरत गालिब आई। अबू जहल, इस्लाम का बदतरीन दुश्मन, मारा गया और मुसलमानों को एक शानदार फतह नसीब हुई। ये वो दिन था जब अल्लाह ने हक को बातिल पर गालिब कर दिया और इस्लाम की बुनियाद मजबूत हो गई थी। मदीना की फजाओं में एक नई रूहानियत और ताकत पैदा हो चुकी थी। 313 मुसलमान, जिन्हें मक्का के कुरैश कमज़ोर और बेसहारा समझते थे, अब वही लोग दुनिया को दिखा चुके थे कि अल्लाह की मदद के साथ कमज़ोर भी ताकतवर बन जाता है। बदर की फतह के बाद मदीना में मुसलमानों का वक़ार बढ़ गया। वो कबाइल जो पहले इस्लाम को कमज़ोर समझते थे, अब सोचने लगे कि ये दीन अल्लाह की तरफ से है। कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे जा चुके थे। अबू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, ख़त्म हो गया। इसका मरना इस्लाम के लिए सबसे बड़ी रुकावट हटना के मुतरादिफ था। इस फतह ने मुसलमानों के दिलों में यकीन पैदा कर दिया कि अगर अल्लाह पर भरोसा किया जाए तो दुनिया की कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। जंगे बद्र के कैदियों के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहम और हिकमत का सलूक किया। कुछ को फिदिये के बदले छोड़ दिया गया और कुछ को तालीम देने की शर्त पर रिहा किया गया। ये पहला मौका था कि इस्लाम दुनिया के नक्शे पर एक ताकत बनकर उभरा। अब मदीना सिर्फ एक पनाहगाह नहीं रहा था, बल्कि एक रियासत की बुनियाद बन चुका था। जंगे बद्र ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि ईमान और यकीन में है। यही वो लम्हा था जब इस्लाम की रोशनी तेज़ी से फैलने लगी और आने वाले वक्त में बड़े बड़े फतूहात की बुनियाद बन गई। ये वो दिन था जब अल्लाह ने कमज़ोरों को ताकत बख्शी और हक को बातिल पर गालिब कर दिया। मुसलमानों ने सब्र, इत्तेहाद और ईमान से ये सीखा कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मिलती है। बद्र ने एक उम्मत को जन्म दिया और आने वाली फतूहात की बुनियाद रख दी। ये वाक़या हमेशा याद दिलाता है कि ईमान के साथ उठने वाली छोटी सी जमात भी दुनिया बदल सकती है। आज भी जब हम बद्र को याद करते हैं तो हमें यकीन दिलाया जाता है कि अल्लाह की मदद हमेशा ईमान वालों के साथ है। यही है बद्र का सबसे बड़ा सबक कि यकीन, सब्र और इत्तेहाद से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये ईमान अफरोज़ वाक़यात सब तक पहुंच सकें।